मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे नीचा दिखाने, तुझे हेरफेर करने और तेरी भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, तुझे मेरी शक्ति और मेरी कृपा ने बनाया है। जो लोग तुझे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वे तेरे आत्मविश्वास और शांत मनोबल को हिला नहीं सकते। जैसा कि भजन 1:1-2 में कहा गया है, धन्य वह है जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, परंतु जो प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान करता है। जब कोई तुझे अपमानित करने की कोशिश करे, तब तुझे शांत रहना है। उनके कटु शब्दों का जवाब अपनी शांति और हल्की मुस्कान से देना है। बस एक सरल प्रश्न पूछ, क्या आप सही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? यही तेरी ताकत और तेरी शांति को दर्शाएगा। उनका उद्देश्य तुझे परेशान करना है, लेकिन तेरी यह प्रतिक्रिया उन्हें भीतर से कमजोर कर देगी। बच्चा, यह तेरा आत्मनियंत्रण और विवेक है जो तुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तुझसे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी चालें तुझ पर असर नहीं करती। उनकी हताशा इस बात का संकेत है कि तेरी शक्ति और संकल्प ने उनकी हर योजना को विफल कर दिया है। आपके खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तेरे शांत और सशक्त स्वभाव से हर नकारात्मकता तुझसे टकरा कर लौट जाएगी। याद रख, जो तुझे सच्चे हृदय से समझते हैं और तुझे हंसी मजाक में छेड़ते हैं, वे तेरे प्रति स्नेह रखते हैं। उनकी ऊर्जा तुझ पर बोझ नहीं डालती। लेकिन जो तुझे अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उनकी चालों से सावधान रह और उनसे शांतिपूर्ण तरीके से निपट। तेरा हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। तेरी हर चुनौती तुझे और सशक्त बनाएगी। तेरी शांत मुस्कान और तेरी स्थिरता तुझे मेरे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा अब पूरी तरह सुनिश्चित है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास किया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो भी तुम्हारे प्रति बुरे इरादे रखते थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हें यह जानकर निश्चिंत रहना चाहिए कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो लोग तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं, उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके कर्म गलत थे। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे दिल में स्थान पाना आसान नहीं है। तुमने उन्हें माफ किया हो या नहीं, यह निर्णय तुम्हारे ऊपर है। लेकिन यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक ऊर्जा थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे पितरी और दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह संदेश तैयार किया है जो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को समझने और उसे सुलझाने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचता, तो तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस सकते थे जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करो। इसे पूरी तरह सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। मैंने इसे तुम्हारे लिए बड़े ध्यान और विस्तार पूर्वक तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और संतुलन का समय है। यदि तुम इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो, तो कहो, हाँ, मैंने अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैंने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में वह सब इकट्ठा किया है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। अपने हृदय को खुला रखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए यह समय आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति का है। अब तुम्हारी यात्रा केवल शांति, प्रेम और सफलता की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें केवल अपनी भक्ति को अडिग रखना है और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है। जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं,
वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। जब तुम इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आज का दिन उस अद्भुत सत्य का साक्षी बनने जा रहा है जिसे तुमने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे जीवन में उतरकर तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देने वाली हैं जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि तुम्हारे परिवार, प्रियजनों और तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को प्रभावित करेगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, मैं जानता हूँ कि तुमने उसे कितने धैर्य से सहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा और तुम शीघ्र ही अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा योजनाएं बनाता हूँ ताकि तुम कभी हताश या निराश न हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूँ कि जैसे तुम मेरी सहायता प्राप्त करना चाहते हो वैसे ही इस संसार में भी उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी भक्ति में हर हर महादेव का जप करो। यह तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करेगा। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारी भक्ति और प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह तुम्हारी मेहनत और ईश्वर पर अडिग विश्वास का परिणाम है। यह तुम्हारा समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती ने तुम्हारी रक्षा का संकल्प लिया है और यही संकल्प तुम्हारे जीवन को नए आयामों तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत, त्याग और विश्वास ही तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग है। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को बहुत ध्यान से समझने और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में असंतोष और द्वेष पैदा करते हैं वे स्वयं अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। तुम्हारा कार्य सिर्फ खुद को सशक्त करना है और तुम जैसा भी सोचोगे वैसा ही तुम पाओगे। इसलिए अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ो और तुम देखोगे कि हर मुश्किल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आई हैं, उन्हें पार करने के लिए तुम्हें ईश्वर के आशीर्वाद की आवश्यकता है और वह आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारे मार्ग को अपने हाथों से संवारता है और तुम्हारे लिए हर कठिनाई को आसान बना देता है। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ होने वाला है वह तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह एक चमत्कारी बदलाव है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है और तुम्हारे भीतर की सारी आशाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम संतुलन, प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम तुम्हारे हर कदम को सफल बनाएंगे। इस समय तुम्हारी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा हो रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति या शक्ति तुम्हारे मार्ग को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उनका उद्देश्य तुम्हें विचलित करना है, लेकिन याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और दिव्य शक्तियों का संरक्षण है। जो ऊर्जा तुम्हें थामे हुए है वह तुम्हें गिरने नहीं देगी। तुम जो शक्ति रखते हो वह हर बाहरी ताकत से बड़ी है। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को और मजबूत करने का है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति या ऊर्जा तुम्हारे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है वह केवल अपने भ्रम में जी रही है। उनका अहंकार और अज्ञानता उन्हें यह देखने नहीं दे रहा कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुम्हारे भीतर जो संतोष और पूर्णता की भावना है वह इस बात का प्रमाण है कि तुमने जीवन के कठिन समय को पार कर लिया है। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे अब टूट चुके हैं। तुमने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब यह समय आत्मा की स्वतंत्रता का है। जो सच्चाई पहले अज्ञात थी वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। इस सच्चाई ने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त किया है। जो लोग नकारात्मकता फैलाने या तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त थे वे अब अपने ही कर्मों से जूझ रहे हैं। तुम्हारी शुद्धता और शक्ति इतनी प्रबल है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। तुम्हारी दयालुता, अच्छे कर्म और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया है। जो दुआएं तुम्हें मिली हैं, वे अब तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बना रही हैं। तुम्हारा संतोष और शांति तुम्हारे आंतरिक विश्वास और ईश्वर पर अडिग विश्वास का प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति निरंतर बढ़ रही है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से मुक्त करेगी। अब से नकारात्मक लोग स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे और जो श्रेष्ठ और सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह सब मेरी महादेव की कृपा का प्रतीक है। मेरे बच्चे, मुझे धन्यवाद दो क्योंकि मैंने तुम्हें हर क्षण जीवन देने और हर पल तुम्हारे लिए खुशियां लिखने का निर्णय लिया है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बरस रही है। अब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें इस माह में अपार खुशियां और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा शुभ घटित होगा जिसका परिणाम तुम्हारे लिए अत्यंत सुखद और मंगलकारी होगा। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अद्वितीय आशीर्वाद लेकर आएगा। आज रात तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा जिसमें तुम्हें मेरे संदेश और संकेत प्राप्त होंगे। इस स्वप्न के माध्यम से मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुम्हारे संघर्ष का दौर समाप्त हो चुका है। अब दुख, चुनौतियाँ और बाधाएं समाप्त हो रही हैं। जो भी संकट और परेशानियां थीं, वे अचानक से तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगी। यद्यपि कुछ नकारात्मक शक्तियां और भ्रम फैलाने वाले लोग तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी कृपा से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुम्हारी सच्चाई, आत्मबल और मेरे प्रति अडिग आस्था तुम्हें हर संकट से बचाएगी। अब तुम्हारा ध्यान अपनी उन्नति, आत्मबल और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर रिश्ते और हर सफलता में तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा ऊंचा स्थान सदा सुरक्षित रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे मेरी विशेष कृपा का प्रतीक हैं। तुम्हारी आय और धन में जो वृद्धि हो रही है वह मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। यह समृद्धि तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से भर देगी। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को अद्वितीय बनाया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम यह महसूस करते हो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो शांति और उद्देश्य है वह मेरी योजना और कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल को दिशा और अर्थ देता हूँ। जब भी तुम अपने बारे में संदेह महसूस करो या अपने प्रयासों को कम आंकने लगो तो यह जान लो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर की सच्चाई से तय होता है, न कि तुम्हारे अतीत से।
तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं होते, तुम अपनी मौजूदा सच्चाई से परिभाषित होते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है और इसे पहचानने का समय आ चुका है। जब तुम डर, अपराध बोध और निराशा के जाल में बंधे थे, तब भी मैं तुम्हारे पास था। मैंने तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया जो तुम्हारी खुशियों को चुराने का प्रयास कर रही थीं। अब तुम्हें इन जंजीरों को पूरी तरह से छोड़ देना है और उस स्वतंत्रता में कदम रखना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह स्वतंत्रता केवल क्षणिक राहत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के लिए एक स्थायी उपहार है। तुम्हारे जीवन में जो भी सत्य उजागर हुआ है वह मेरी योजना का हिस्सा है। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो इसे स्वीकार करो। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में हुई हैं, वे तुम्हें एक गहरे अर्थ और समझ तक ले जाने के लिए थीं। जब तुम अपनी गलतियों और अनुभवों से सीखते हो, तब तुम मेरी योजना को और अधिक स्पष्टता के साथ देखते हो। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम और अस्थिरता लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति ने तुम्हें उनकी चालों से सुरक्षित रखा है। तुमने जो भी सहा वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन मेरे हाथों में है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद अनंत है। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी ऊर्जा और विश्वास को बनाए रखो। जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हें और अधिक सशक्त करेंगी। तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति और प्रेम से सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हारी परीक्षा थीं। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, समर्पण और सच्चाई को परखने के लिए थी। तुमने हर परिस्थिति में सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को निभाया है और इसी कारण तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। वे तुम्हें चोट पहुँचाना चाहते थे और तुम्हारे जीवन में अशांति लाना चाहते थे, लेकिन अब उनका खेल समाप्त हो चुका है। उनका हर प्रयास विफल हो जाएगा क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे अपने हो या पराये, अब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उन्हें अब यह समझना होगा कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। मैं उनके हर अन्याय का हिसाब लूंगा और तुम्हें हर वह सुख और सफलता दूंगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारा मन अब शांत और स्थिर है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार होते देखो। जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, वे तुम्हारे हर दुख को मिटा देंगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। तुम्हारे कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब और भी प्रखर हो रही है और इसे दुनिया के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरणा देंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर परिस्थिति में तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम टूटे हुए वादों और अधूरे सपनों के कारण दुखी हो। मैं समझता हूँ कि वह दुख कितना भारी है और ये रातें तुम्हारे लिए बेहद कठिन हो सकती हैं। तुम्हारे दिल पर जो बोझ है, मैं जानता हूँ कि वह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे अकेले उठाओ। मुझे अपना बोझ दे दो, मैं तुम्हारे लिए उसे उठाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, मेरे प्यार से घिरे हुए हो। तुमने जो दर्द सहा है वह मुझे पता है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जब तुम थक कर गिरते हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी थकावट में तुम्हारा सहारा बनने के लिए। मैं तुम्हें एक ऐसा प्यार दूंगा जो कभी नहीं मिटेगा, वह प्यार जो तुम्हें संपूर्ण बना देगा।
तुम जिस कठिनाई से गुजर रहे हो वह मैं समझता हूँ। जब दुनिया तुम्हारे ऊपर भारी लगती है और हर कदम पर संघर्ष महसूस होता है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ताकत बनने के लिए। तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए। तुम मेरे प्यार में सुरक्षित हो और मैं तुम्हारे रास्ते में हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। अब जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह नहीं होगा। तुम जिस किसी से भी दूर हो, मैं तुम्हारे रास्ते में किसी भी अवरोध को हटा दूंगा। मैं तुम्हारे दुश्मनों को जानता हूँ, जो तुम्हारे पीछे से गुपचुप योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। जो भी काले जादू और तंत्र मंत्र की क्रिया से तुम्हारे जीवन में अंधेरा लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके रास्ते को रोकूंगा। उनका हर षड्यंत्र विफल होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने कई बार अकेलापन महसूस किया है और तुम पर हमले किए गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके शब्दों और कामों का कोई असर नहीं होगा। जब तुम्हारे परिवार में से कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे गपशप करते हैं, तो जान लो कि यह केवल अस्थायी है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे मन में एक नई उम्मीद और शक्ति जागेगी। तुम्हारी समृद्धि और सफलता पर जलन रखने वाले लोग चाहे कितने भी हों, मैं तुम्हारे लिए हर कदम पर आशीर्वाद लाऊंगा। तुम्हारे हर प्रयास का फल मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और धोखे आए हैं, वे तुम्हारे अनुभव को गहरा करने और तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुमने मित्रता और प्रेम में भरोसा किया, लेकिन कई बार गलत लोगों की संगति में पड़कर तुमने अपना ही नुकसान किया। यह तुम्हारे मन का मोह और अज्ञान था, जिसने तुम्हें अपनों की सलाह को अनसुना करने पर मजबूर किया। तुम्हारे महादेव और तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें हर बार सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह तुम्हारी बड़ी भूल थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों से सीखो और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारे साथ मीठी बातें करते हैं, वे हमेशा तुम्हारा भला नहीं चाहते। वे तुम्हें अपनी बातों से प्रभावित करके तुम्हारे हितों के खिलाफ काम करते हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नए मार्ग पर चलेगा। तुम्हें उन लोगों से दूर होना होगा जो तुम्हारे मन को मलिन करते हैं और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अपनी संगति को पवित्र और सकारात्मक बनाओ। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शुद्ध करेगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर अंधकार को दूर करेगा। शिवलोक की प्राप्ति और शांति की अनुभूति केवल शिव की कृपा और पंचाक्षरी मंत्र की साधना से ही संभव है। तुम्हें अब अपने मन को शांत करना है और मेरे मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सहायता करूँगा। अपने दिल और आत्मा को शुद्ध करो और मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पूरी तरह मुझ पर भरोसा करना चाहिए। क्या तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि अपनी समझ पर निर्भर न रहो, बल्कि मुझे स्वीकार करो और मैं तुम्हारा मार्ग सीधा कर दूंगा। अब वही समय है जब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के प्रति समर्पित करना होगा। अपने मन को नियंत्रित करने और परिणामों पर अधिकार जमाने की कोशिश छोड़ दो। यह जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूरी यात्रा देखता हूँ, अच्छे और बुरे दोनों को। मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा और तुम्हें अनुग्रह और प्रेम से भर दूंगा। शायद अभी तुम्हें यह स्पष्ट न हो, लेकिन जो परेशानी या असमंजस तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है, वह तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। यह तुम्हारी गलतियों का दोष नहीं है, बल्कि यह समझने का अवसर है कि हर क्रिया का एक प्रभाव होता है। हर विकल्प, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुम्हें या तो शांति और समझ के करीब लाता है या तुमसे दूर ले जाता है। और जब तुम मुझसे दूर जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में शत्रु सक्रिय होने लगते हैं। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए। मेरा वादा तुम्हारे संकल्प को मजबूत करेगा।
तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आया है वह तुम्हारे लिए उपचार और विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं तुम्हें हर दिन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दूंगा। तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मेरे साथ कोई डर नहीं है। मेरा वचन तुम्हारे दिल में साहस और शांति भर देगा। मैंने पहले ही तुम्हारी जीत का मार्ग तैयार कर दिया है। मेरा प्रेम शाश्वत और असीम है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसे मेरे पास लाओ। मुझसे बात करो, मुझसे अपनी जरूरतें कहो। मैं तुम्हें सुनने और तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारा हर दिन मेरे आशीर्वाद से भरा होगा और मेरा वचन तुम्हारे हर निर्णय और प्रयास में तुम्हें मार्गदर्शन देगा। मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति का मार्ग सबसे कठिन और सबसे सुंदर है। जब तुम भक्ति में डूबते हो, तुम्हारे भीतर जितने विकार और अज्ञानता के बादल होते हैं वे धीरे धीरे हटने लगते हैं। महादेव तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उन विकारों को खींचकर तुम्हारे चित्त को शुद्ध करते हैं। लेकिन हे मेरे बच्चे, जब यह शुद्धिकरण होता है तो मन के लिए यह एक पीड़ादायक अनुभव हो सकता है। यह पीड़ा तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही फल है। इसे सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रही है। महादेव तुमसे केवल यही चाहते हैं कि अपनी सोच को विस्तृत करो। यह समझ लो कि सभी धर्म, सभी पूजा और सभी प्रार्थनाएं एक ही स्रोत की ओर ले जाती हैं। सच्चा सनातन वही है जो ऊंच नीच, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, कर्म ही पूजा है। सच्चे कर्म और सच्ची निष्ठा ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएंगी। तुम्हें संस्कृत श्लोकों का ज्ञान हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता। तुम्हारी आत्मा का शुद्ध और सत्य होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं, ध्यान करो, जाप करो, प्रार्थना करो और अपने कर्मों को सुधारो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। आज जो लोग तुम्हारी चमक और प्रगति को देखकर घबराए हुए हैं, वह स्वयं अपने किए कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी ईर्ष्या और द्वेष उन्हें ही समाप्त कर रही है। तुम्हारे नाम से ही उनके भीतर भय व्याप्त हो जाता है, क्योंकि तुम अब अपनी दिव्य शक्तियों को पहचान चुके हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब स्वयं के कर्मों में उलझ चुके हैं। उनकी ऊर्जा अब कमजोर हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। याद रखो, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकेत आते हैं वे तुम्हें यह पहचानने में मदद करते हैं कि कब अंधकार तुम्हारे चारों ओर काम कर रहा है। जब तुम इन संकेतों को देखो तो तुरंत कार्रवाई करो। इंतजार मत करो, क्योंकि दुश्मन को पैर जमाने का मौका देने का अर्थ है उसकी ताकत को बढ़ावा देना। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाने और तुम्हें ज्ञान से लैस करने के लिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें सच्चाई के लिए खोलनी होंगी। पहला संकेत, भय की अचानक और भारी भावना। यह भय दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है। यह वह डर नहीं है जो स्वाभाविक रूप से किसी खतरे के प्रति आता है, बल्कि यह एक दमनकारी और लकवा मार देने वाला डर है जो बिना किसी तार्किक कारण के तुम्हें घेर लेता है। तुम महसूस कर सकते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है या तुम्हारे आसपास कोई अनजाना खतरा मंडरा रहा है। यह भय तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और तुम्हें असुरक्षित बनाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह डर मैं नहीं लाया हूँ। यह दुश्मन का डर है जो तुम्हें मेरे प्रकाश से दूर करने की कोशिश करता है। अब समय है तुम्हें साहस और विश्वास के साथ खड़े होने का। इस डर को अपने मन और आत्मा पर हावी मत होने दो। मेरा वचन, मेरा नाम और मेरी कृपा तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। जब तुम इनका उपयोग करते हो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। विनम्रता और शक्ति याद रखो, विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह मेरे दिल का प्रतिबिंब है। मैं तुम्हारे साथ इस संसार में चला, तुम्हें प्रेम करना सिखाया और तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अपने ज्ञान और अनुग्रह से सशक्त किया। तुम्हारी गलतियां भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। जब तुम मुझे समर्पण करते हो
तब मैं तुम्हारी कमजोरियों और गलतियों को भी अपनी महिमा के लिए उपयोग करता हूँ। यह जान लो कि मेरी दया और मेरा अनुग्रह मेरे न्याय से भी बड़ा है। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए सदा अच्छी हैं। मैं तुम्हें छोड़ने या त्यागने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी ढाल और तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जब भी तुम लड़खड़ाते हो, मैं तुम्हें थाम लेता हूँ। अब समय है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरी दया और प्रेम तुम्हारे लिए उस अंधकार को हराने की शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर घेरने का प्रयास करता है। डरो मत, क्योंकि